Hello students, today we are going to start consumer equilibrium with respect to indifference curve approach which is given by J.R. Hicks. Right, अभी तक हमने cardinal approach पढ़ा था which is given by Alfred Marshall. Now it's time to study further about indifference curve approach in cardinal approach. Right, it is given by J.R. Hicks. ये J.R. Hicks ने दिया है हमको. तो आज हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे. तो उससे पढ़ने से पहले आप कुछ टर्म्स देख लीजिए. इन टर्म्स का समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. फर्स्ट थिंग इज़ बंडल. बंडल क्या होता है? बंडल ऑफ गुड्स कह सकते हैं हम इसको. तो एक बंडल क्या होता है? बंडल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को हम क्या बोलते हैं? बंडल. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा आपको बोलती हैं जस्ट गो टू मार्केट एंड ब्रिंग एप्पल्स एंड मैंगोज़. Right, and she gave you a bag, and when you went to market you just purchased the fruits, that is apple and mango, right, and put them into the bag. That apple and mango is known as bundle. This is a combination of goods. Right, your mother has given certain amount, and which with that certain amount you have purchased the given fruits, गिवन मैंगोज और एप्पल्स. राइट, तो बंडल क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होता है. गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है. सेकेंड थिंग इज बजट सेट. आप प्लीज़ इसको नोट करते जाइएगा. बजट सेट किसे कहते हैं हम? ऑल दोज बंडल्स दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज मनी इनकम एट द गिवन प्राइसेज ऑफ गुड्स. बजट सेट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ हैं और आपको एप्पल ख़रीदने हैं और मैंगो ख़रीदने हैं. एप्पल जो है वो 2 पर एप्पल है, यानी कि 2 रुपये का एक एप्पल है, और मैंगो जो है वो 4 रुपये का एक मैंगो है. तो इन 20 रुपीज़ में आप परचेज़ कैसे कर सकते हैं? गुड्स को कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं उनका? या तो देखिए, आप 5 मैंगोज़ परचेज़ कर लीजिए और 0 एप्पल परचेज़ कर लीजिए. तो 5 एप्पल परचेज़ करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा. तो 20 रुपीज़ तो पूरे स्पेंड हो गए. अब आपके पास एक भी नहीं बचा तो आप 0 एप्पल परचेज़ कर पाएंगे. या फिर एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि आप 0 मैंगो परचेज़ कर लीजिए और 10 एप्पल्स परचेज़ कर लीजिए. जो मैंने यहाँ लिखा है 0 मैंगोज़ एंड 10 एप्पल्स परचेज़ कर लीजिए. एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि आप 1 मैंगो परचेज़ करिए और 5 एप्पल्स परचेज़ कर लीजिए. राइट, तो इस तरीके से हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं गुड्स को परचेज़ करने का. तो वॉट एवर द मनी इनकम इज़ विद यू, एंड व्हेन यू परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज और द बंडल्स ऑफ गुड्स विद द गिवन इनकम और विद द गिवन प्राइसेस, इट इज़ नोन एज बजट सेट. उसको हम बजट सेट बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बजट लाइन की. जो आपने अभी बजट सेट पढ़ा, जब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बजट लाइन क्या होता है? हम कोई भी बंडल ऑफ गुड्स खरीदते हैं. राइट, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद जो भी हमारे पास इनकम होती है वो सारी इनकम हमको स्पेंड करनी होती है. ऑल द मनी इनकम. राइट, जैसे हमारे पास अभी मैंने एग्जांपल दिया था 20 रुपीज़ हैं और पूरे 20 रुपीज़ में एक बंडल ऑफ गुड्स के लिए खर्च कर देती हूँ, तो हम उसको कहेंगे बजट लाइन. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जब हम इसको शो करते हैं दैट इज़ कॉल्ड बजट लाइन. ठीक है, अब हम इसको करके देखते हैं, बंडल्स बनाकर देखते हैं ज़रा. ठीक है, तो बजट लाइन में मान लीजिए आपकी इनकम क्या है? 20 है. ये क्या है? मनी इनकम है आपकी. अब आपको क्या खरीदना है? एप्पल खरीदने हैं और मैंगो खरीदना है. अब एप्पल का प्राइस कितना है? 2 पर यूनिट, और मैंगो का प्राइस कितना है? 4 पर यूनिट, यानी कि एक एप्पल 2 रुपीज़ का आएगा और 4 मैंगोज़, जो आपका एक मैंगो है वो 4 रुपीज़ का आएगा. राइट, अब आप ये देखिए, अब हम बंडल्स बनाते हैं क्योंकि बंडल्स कैसे बन सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों ही चीज़ें खरीदनी हैं. आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ हैं. 20 रुपीज़ में आपको दोनों चीज़ें खरीदनी है, तो आप कितनी कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं? देखिए, पहला बंडल तो ये बन सकता है कि 20 रुपीज़ हैं, तो आप एक काम करिए, सारे के सारे एप्पल परचेज़ कर लीजिए. आप मैंगो एक भी मत परचेज़ करिए. राइट, तो हमने एप्पल परचेज़ कर लिया, तो एप्पल 2 रुपीज़ का एक है, तो जब हमारे पास 20 रुपीज़ है तो 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 10. तो हमारे पास कितने एप्पल्स आ जाएंगे?
10, क्योंकि अब हमारी पूरी मनी इनकम एप्पल्स को परचेज करने में ख़त्म हो गई, तो हम एप्पल मैंगो तो एक भी नहीं ले पाएंगे, तो एक बंडल तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा बंडल क्या बनेगा हमारा, मान लीजिए अब आपको मैंगो भी खरीदना है और एप्पल भी खरीदना है, तो आपके पास आप एक काम कर सकते हैं, पहले आपने 10 एप्पल्स खरीदे थे, अब आप एक काम करिए, आप 8 एप्पल्स खरीद लीजिए। 2 रुपीज़ का है तो 8 टू ज़ा 16, यानी कि 16 रुपीज़ आपके खर्च हो गए। अभी भी आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 4 रुपीज़ बचे हैं, तो आप 1 क्या खरीद लेंगे, मैंगो खरीद लेंगे, राइट। इसके बाद अब आपने 8 एप्पल और 1 मैंगो खरीद लिया। अब कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, अब एक और कॉम्बिनेशन भी बन सकता है कि आप एक काम कर सकते हैं कि हम 6 एप्पल्स खरीद लें, 6 टू ज़ा 12। अब कितने रुपए बचे आपके पास, 8 रुपीज़ बचे ना, तो 8 रुपीज़ में से हम 2 मैंगोज़ परचेज कर सकते हैं, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। अब एक और कॉम्बिनेशन बन सकता है, मान लीजिए अब आप 4 एप्पल परचेज कर लीजिए, 4 टू ज़ा 8, अभी भी आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 12 रुपीज़, तो 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3 यूनिट्स हम मैंगोज़ की परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब और बंडल बन सकता है इसका कि आप 2 एप्पल परचेज कर लीजिए और 4 मैंगोज़ परचेज कर लीजिए, तो 2 एप्पल्स जब परचेज करेंगे और 4 एप्पल्स, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4, पूरा हो गया ना। ऐसे ही आप एक काम भी कर सकते हैं, आप एक भी एप्पल परचेज मत करिए और सारा का सारा क्या परचेज कर लीजिए, मैंगो परचेज कर लीजिए, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 5। समझ आ गया। तो हमारे ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन गए हैं, ये पॉसिबल बंडल्स बन गए हैं। जो आपका पहला होता है ये गुड एक्स होता है और दूसरा होता है गुड वाई होता है, ठीक है ना। तो दीज आर द बंडल्स। अब हम इन बंडल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर कर देखते हैं, ठीक है। ये बजट लाइन बना कर देखते हैं कि बजट लाइन कैसी बनती है इसकी। देखिए, ये तो हो गए हमारे एप्पल्स, यानी कि गुड एक्स हो गया ये हमारा गुड एक्स। ये हो गए हमारे मैंगोज, ये क्या हो गया हमारा गुड वाई हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टोटल स्पेंडिंग, हम टोटल कितना पैसा स्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो एप्पल्स के जो कॉम्बिनेशन बनाए थे वो पहला क्या बनाया था हम लोगों ने, इसके लिए पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए, पहला कॉम्बिनेशन बना था 10 एंड 0 का, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं जिससे कि ये दिखता भी रहे और हम अपना काम भी करते रहेंगे। मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पहला हमने कॉम्बिनेशन बनाया था 10 एप्पल्स एंड 0 मैंगोज़। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनाया था हमने, 10 8 6 4 2 0, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 10 8 6 4 2 0 0 1 2 3 4 5। अब देखिए आप लोग, 10 एप्पल्स खरीदे तो एक भी मैंगो नहीं खरीदा, जब 8 एप्पल्स खरीदे तो 1 मैंगो खरीदा, 6 एप्पल खरीदे तो 2 मैंगो। तो यानी कि जब हम एप्पल की अमाउंट डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मैंगोज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब गुड एक्स को कम परचेज कर रहे हैं तो गुड वाई को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कि फॉर गेटिंग टू गेट द अदर प्रोडक्ट, टू कंज्यूम द अदर प्रोडक्ट, वी हैव टू सेक्रीफाइस द प्रीवियस वन, ठीक है। बस इतना आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब हम टोटल स्पेंडिंग कैसे निकालेंगे, ये देखिए आप, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम बाद में डिस्कस करेंगे। पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू मनी। पहले आप ये हम शेड्यूल बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने कितनी क्वांटिटी ली एप्पल की, 10,
प्लस इंटू प्राइस कितना था एप्पल का 2 था, ठीक है, प्लस दूसरा गुड वाई जो था ये कितना लिया हमने 0 और इसका प्राइस कितना था 4, तो 10 + 2 10 × 2 20 और 20 + 4 20 + 0 क्योंकि 4 0 = 0 तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। दूसरा जब कॉम्बिनेशन बनाया तो हमने कैसे बनाया 8 × 2 क्योंकि 2 रुपीज़ प्राइस हैं एप्पल के और प्लस 1 × 4 तो भी आपका क्या आया 20 आया। तीसरा कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया 6 × 2 प्लस 2 × 4 तो भी हमारा कॉम्बिनेशन क्या आया 20 आया। नेक्स्ट इज 4 × 3 4 × 2 प्लस 3 × 4 तो भी हमारी मनी इनकम 20 आई। 2 × 2 प्लस 4 × 4 कितना आया हमारा 20 आया। आफ्टर देन 0 × 2 प्लस 5 × 4 तो क्या आया आपका आंसर 20 आया। समझ आ गई इतनी बात आप लोगों को? तो ये हो गई हमारी टोटल स्पेंडिंग, राइट। अब हम क्या बनाएंगे इसकी बजट लाइन बनाएंगे। अब देखेंगे हम बजट लाइन कैसे बनाते हैं इसकी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना बजट लाइन इज अ रिप्रेजेंटेशन बाय विच वी कैन परचेज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बाय स्पेंडिंग ऑल आवर मनी इनकम, राइट। अब इसकी बजट लाइन देखिए कैसे बनाएंगे, यही बनाएंगे हम लोग। यहाँ कहीं बना लेते हैं जैसे कि आपको आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स गुड हमारा क्या है एप्पल है, एप्पल ले लेते हैं। और वाई गुड क्या है हमारा मैंगो है, गुड वाई, ठीक है। और ये क्या हो गया गुड एक्स हो गया। तो देखिए एक्स गुड में ये देख लीजिए आप कॉम्बिनेशन कैसे हैं आपके 10 तक जा रहे हैं, 0 से 10 तक। तो हम बनाएंगे 2 2 के डिफरेंस ले लेते हैं 0 2 4 6 8 10 एंड 12, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 5 तक है तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या बनाने जा रहे हैं बजट लाइन बनाने जा रहे हैं। तो अब ये देखिए जब आपने 10 एप्पल्स को चूज़ किया था तो आपने एक भी मैंगो परचेज नहीं किया था, ठीक है। तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, जब आपने 10 एप्पल्स को परचेज किया तो आपने एक भी मैंगो को परचेज नहीं किया, तो पहला पॉइंट आपका कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज जब आपने 8 एप्पल्स को परचेज किया तो आपने ओनली 1 मैंगो परचेज किया। जब 8 एप्पल को परचेज किया तो सिर्फ मैंगो कितना परचेज किया 1 परचेज किया। ऐसे ही जब आपने 6 एप्पल को परचेज किया तो आपने 2 मैंगोज परचेज किए, 6 एप्पल्स एंड 2 मैंगोज। आफ्टर देन 4 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज, 4 एप्पल्स एंड 3 मैंगोज। आफ्टर देन 2 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज, 2 एप्पल्स एंड 4 मैंगोज। और जब आपने एक भी एप्पल परचेज नहीं किया तो आपने 5 क्या परचेज कर लिया, 0 पर 5 क्या परचेज कर लिया, मैंगो परचेज कर लिया। अब हम इन सारे पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए जो आपकी बजट लाइन आई है इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अ स्ट्रेट लाइन। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं बजट लाइन। समझ में आ गया आप लोगों के? दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। अब बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है, मैं यही लिख दे रही हूँ जिससे कि हम इसको मैच कर पाएंगे। बजट लाइन इक्वेशन, बजट लाइन की एक इक्वेशन होती है दैट इज px qx प्लस py qy इज इक्वल टू m। px means price of x good, qx means quantity of x good, फिर price of y good, quantity of y good is equal to money income। अब हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं। देखिए px प्राइस ऑफ x good, तो एप्पल का प्राइस क्या था
एप्पल का प्राइस था 2, तो ये हो गया आपका px, ठीक है। qx क्वांटिटी कितनी परचेज की आपने 10, तो ये क्या हो गया qx, ठीक है। आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, px को यहाँ लिख सकते हैं, qx को, आंसर आपका एक ही आएगा। प्लस py qy, py कितना है आपका, यानी कि प्राइस ऑफ y गुड, y गुड का प्राइस कितना था 4 था, तो py तो ये हो गया। और आपने y गुड कितना परचेज किया, तो आपने 0 परचेज किया, तो qy ये हो गया इज इक्वल टू मनी। तो आपके पास कितने रुपीज़ थे 20 रुपीज़ थे, तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर सेट हो जाती है। तो बजट लाइन क्या होता है, px qx plus py qy is equal to money income. So we can say that whatever the money income we have, whatever the amount we have to purchase the combination of goods in the entire money income. जो भी हमारे पास मनी इनकम है, हमें उसी में से अपना जो भी बंडल ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, बंडल ऑफ गुड्स हैं, हमें उनमें से ही वो परचेज करना है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो पी एक्स आप समझ गए होंगे, प्राइस ऑफ एक्स गुड। और एक्स गुड कौन सा होता है, पहला गुड। पहला गुड कौन सा था हमारा, एप्पल था। दूसरा गुड कौन सा था हमारा, गुड टू कौन सा था, मैंगो था। तो इसलिए, और प्राइस हम लोगों ने फिक्स किए हुए थे। देखिए प्राइस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए प्राइस पहले ही हमने एप्पल के लिख रखे हैं 2 पर यूनिट और मैंगो के 4 पर यूनिट, ठीक है ना। तो हमने प्राइस से इंटू 2 किया है और 4 पर यूनिट से यहाँ में मल्टीप्लाई किया है। इसमें सब में यही फॉर्मूला लग जाता है। तो दिस इज कॉल्ड बजट लाइन इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? एंड दिस इज कॉल्ड बजट लाइन, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब हम ये भी बताएंगे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है आगे, ठीक है ना। नाउ एक होता है बच्चों बजट कॉन्स्टेंट। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा बजट लाइन और बजट कॉन्स्टेंट में, तो मेक इट क्लियर कि बजट कॉन्स्टेंट क्या होता है। बजट कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो बजट लाइन जैसा ही होता है, बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई, जहाँ और यहाँ पर m ही आएगा, लेकिन जहाँ हम इक्वल का साइन लगाते थे वहाँ पर पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इज लेस देन और इक्वल टू मनी। बजट कॉन्स्टेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास मनी इनकम है, राइट, जो भी आपके पास पैसा है, जैसे आपके पास 20 रुपीज़ हैं, तो 20 रुपीज़ से कम या 20 रुपीज़ के बराबर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो या उसमें अपनी मनी स्पेंड करते हो, दैट इज़ कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू मनी, राइट, दिस इज कॉल्ड बजट कॉन्स्टेंट। तो अब थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं बच्चों बजट लाइन के। जो आज हमने बजट लाइन पढ़ा है उसके क्या फीचर्स हैं। तो फीचर्स ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन के फीचर्स आर एज फॉलोज। अब आप लोगों ने पढ़ ही लिया बजट लाइन, तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है बजट लाइन। इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इसका जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। दूसरा, बजट लाइन कर्व, बजट लाइन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन जो होती है वो हमेशा कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। अभी हमने देखा था ना पीछे हमारी जो बजट लाइन थी, ये देखिए ये बजट लाइन थी, कैसी जा रही है आपकी, स्ट्रेट जा रही है। और कैसी कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। थर्ड वन इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, आपका बजट लाइन का एक स्लोप होता है जिसको हम इंडिकेट करते हैं पी एक्स अपॉन पी वाई से, राइट। इसको कुछ लोग प्यार से मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं, राइट। और कुछ लोग इसको प्यार से रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 गुड्स भी बोलते हैं, 2 गुड्स के प्राइस का रेशियो भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास 2 गुड्स थे ना, एक्स गुड और वाई गुड, जब हम उसको अपॉन में शो करेंगे तो वो क्या शो करेंगे, रेशियो ऑफ 2 गुड्स, राइट।
और इसको कुछ लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम MRE भी बोलते हैं। समझ आ गया आप लोगों को? कितनी बात क्लियर हो गई सभी को? दैट्स गुड। तो पहला हमारा फीचर क्या हो गया कि आपका जो बजट लाइन होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। दूसरा, आपकी बजट लाइन जो होती है इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन कैसी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। और जो आपका स्लोप ऑफ बजट होता है हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, PX अपॉन QX से इंडिकेट करते हैं, राइट। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं और एक और चीज़ लिख लीजिए, इसमें एक और फीचर होता है कि बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड, राइट। बजट लाइन कैन बी शिफ्टेड। बजट लाइन बच्चों शिफ्ट कर सकती है, ठीक है ना, वो कभी भी शिफ्ट कर सकती है आपकी बजट लाइन। और ये सब हम पढ़ेंगे कि शिफ्ट कब करेगी और कब नहीं करेगी, और राइट वर्ड शिफ्ट करेगी या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगी, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, राइट। तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस मैं पुटअप करती जाऊंगी और बताइएगा आप क्या आंसर्स हो सकते हैं इसके। पहला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों हमारा, वाई budget line is downward sloping or negatively sloped। आपका जो बजट लाइन होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और नेगेटिवली, या फिर हम उसको नेगेटिवली स्लोप्ड भी बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है वो, ये हमको बताना है। तो अब आपने ये पीछे देखा होगा, हम पीछे आ जाते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। मैंने आपको जब ये शेड्यूल बनवाया था तभी आपको एक चीज़ बताई थी शेड्यूल में कि देखिए बच्चों, जब हम एक्स गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मैंगो भी खाना है, यानी कि गुड वाई भी खाना है, गुड वाई भी परचेज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुड एक्स की जो कंजम्पशन है उसको कम करना पड़ेगा, तभी हम गुड वाई के कंजम्पशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आप एक गुड को सेक्रीफाइस करोगे तभी आप दूसरे गुड को क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए तो ये डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ये जो आपका बजट लाइन है, वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज for getting the another for consuming the good y we have to sacrifice the good x। हमें good x को क्या करना पड़ेगा, sacrifice करना पड़ेगा, राइट। ये जैसे आप देख रहे हैं कि जब आपने 10 एप्पल्स कंज्यूम किए तो आपने मैंगो एक भी कंज्यूम नहीं किया, फिर आपने थोड़ा कम किया अपना कंजम्पशन, 8 किया तो तुरंत ही वो 1 हो गया। जैसे ही आपने 6 किया तुरंत ही वो क्या हो गया, 2 हो गया। जैसे ही आपने 4 किया तुरंत वो क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप एप्पल्स को कम करते गए वैसे वैसे आपका जो मैंगोज़ हैं वो क्या होते गए, बढ़ते गए, राइट। तो आप बच्चों आंसर लिख लीजिए प्लीज़ इसका कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, बिकॉज to increase the consumption of one good we have to sacrifice other good due to limited income। क्योंकि हमारी इनकम कैसी है, लिमिटेड है, सिर्फ 20 रुपीज़ है हमारे पास, तो हम एक गुड तो ज़्यादा खा सकते हैं लेकिन दूसरे में हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आप लोगों के, वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं शिफ्ट्स इन बजट लाइन, जो आपने सेकंड फीचर पढ़ा था ना उसका, शिफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिफ्ट्स इन बजट लाइन, एंड प्लीज काइंडली नोट डाउन ऑल द
notes in your register or in your notebook please, so that it can be helpful during your examination as well. देखिए आप दो पहले वो बना लीजिए, डायग्राम्स बना लीजिए ऐसे, ये बना लिए हमने दो डायग्राम्स। अब हम क्या बना रहे हैं, बजट लाइन, तो बजट लाइन बना लीजिए भाई यहाँ पर, इसकी भी एक बजट लाइन बना लीजिए, राइट। तो शिफ्ट कब करता है, दो तरीके के शिफ्ट होते हैं, या तो राइट वर्ड शिफ्ट होता है या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है। राइट वर्ड आपको पता है राइट हैंड साइड पर होता है, और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट अंदर की तरफ होता है, इतना तो सबको पता होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए केस है आपके पास कि आपकी जो कंज्यूमर है ये आपका एक्स गुड है और ये आपका वाई गुड है। मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज इन इनकम, राइट। मान लीजिए आपके पास 20 रुपीज़ वाला ही हम फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, तो पहले राइट वर्ड शिफ्ट कर देती हूँ मैं, बाद में करेंगे। चलो, इंक्रीज इन इनकम, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको 20 रुपीज़ दिए मम्मी ने, ठीक है, और आपको एप्पल और मैंगो ही लाने हैं, उसका प्राइस सेम है, उतना ही है, लेकिन आपके पास जेब में कितने रुपीज़ हैं, 20 रुपीज़ हैं। जैसे ही आप रास्ते में गए तो आपको 10 रुपीज़ और मिल गए, रास्ते में कहीं से किसी ने आपको दे दिए या आपको कहीं मिल गए पड़े हुए, तो क्या होगा, आपकी जो मनी इनकम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जब भी आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है तो आपका जो, अब आपके पास 30 रुपीज़ होगा, इसका मतलब पहले आप क्या सोच के चल रहे थे कि मैं सिर्फ, क्योंकि 2 रुपये का मैंगो है, 4 रुपये का आपका 2 रुपये का आपका एप्पल है, 4 रुपीज़ का आपका मैंगो है, तो आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो कॉम्बिनेशन था वो परचेज़ कर सकते थे, लेकिन अब आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप ज़्यादा मैंगोज़ और ज़्यादा एप्पल्स परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा तो वाई गुड परचेज़ कर सकते हो और ज़्यादा ही एक्स गुड परचेज़ कर सकते हो। तो हमारा जो बजट लाइन है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसको बेटा हम हमेशा डॉटेड लाइन से ही डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई तो आप ज़्यादा एक्स गुड खरीद सकते हैं और ज़्यादा वाई गुड खरीद सकते हैं। अब मैंने दूसरा कंडीशन रखी कि भाई डिक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों ही गुड्स के प्राइसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, कम हो गए। आप घर से 20 रुपीज़ लेकर चले थे, आप था कि 2 रुपीज़ का एप्पल है और 4 रुपीज़ का मैंगो है, ठीक है। अब क्या हुआ, आपको रास्ते में जाते जाते किसी ने ये बताया कि भाई एप्पल 1 रुपीज़ का हो गया है और मैंगो 2 रुपीज़ का हो गया है। तो अब आप जो सोच कर जा रहे थे, आपके कॉम्बिनेशंस बढ़ सकते हैं ना, तो ऐसे में भी आपकी बजट लाइन, आप पहले सोच कर जा रहे थे बस मैं यहीं तक परचेज़ कर पाऊँगा, लेकिन जब आपको पता लगा कि प्राइस कम हो गए हैं गुड्स के और मेरे पास तो पैसे हैं, तो आप क्या कर पाएंगे, तो भी आपका जो बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही गुड्स के प्राइसेस क्या हो गए हैं, डिक्रीज़ हो गए हैं। अब हम ज़्यादा बंडल्स परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट में करते हैं। फर्स्ट इज डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम। मान लो आप रास्ते में जा रहे हो और आपसे पैसे खो जाते हैं, 20 रुपीज़ मम्मा ने दिए थे, 10 के 2 नोट्स, और 10 का एक नोट गिर जाता है, तो आपके पास कितने रह गए, 10 रुपीज़ रह गए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आप कम कॉम्बिनेशन परचेज़ कर पाएंगे। तो आप पहले इतने परचेज़ कर रहे थे, अब क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे, दोनों ही गुड्स के, वाई गुड के भी और एक्स गुड के भी। तो अब आपका जो कर्व है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन, यहाँ पर डिक्रीज़ हुए थे, यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं प्राइसेस को। इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स, दोनों ही गुड्स के प्राइस क्या हो गए, इंक्रीज़ हो गए। अब जब आप तो 20 रुपीज़ का सोच कर गए थे घर से, आपको जाते जाते मालूम चला कि भाई 40 रुपीज़
मतलब जाते जाते आपको मालूम चला कि एप्पल के प्राइस तो हो गए हैं 6 और मैंगो के प्राइसेस हो गए हैं 8। अब भाई आपके पास तो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो भी आप कॉमोडिटीज़ कैसे परचेज़ कर पाएंगे, कम परचेज़ कर पाएंगे, तो इसलिए भी हमारा जो कर्व है वो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ गया इतना? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम पढ़ेंगे रोटेशन इन बजट लाइन। बजट लाइन में अब हम रोटेशन पढ़ेंगे। शिफ्ट्स हमने पढ़ लिया, अब रोटेशन पढ़ने की बारी है। तो आप ऐसे ऐसे ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा डायग्राम बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ऐसे डायग्राम बना लीजिए बजट लाइन के। राइट, ये हमने बनाया, ये बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर बेटा आपको ये आ गया ना, देन आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। राइट, आप सब लोग भी प्लीज़ मेरे साथ साथ बनाते चलिए। ये देखिए, अब कुछ कंडीशंस आ सकती हैं कि भाई कुछ भी हो सकता है आपके साथ। एक्स गुड का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ एक्स गुड डिक्रीजेस, कम हो गया, प्राइस कैसा हो गया, कम हो गया इसका। और प्राइस ऑफ वाई गुड रिमेन सेम, वाई गुड का कैसा है, सेम है। ठीक है, एक्स गुड का तो कम हो गया है लेकिन वाई गुड का सेम है। तो वाई गुड तो हम उतना ही परचेज कर पाएंगे जितना हम परचेज कर रहे थे, लेकिन जब एक्स गुड का कम हो गया तो हम और ज़्यादा एक्स गुड परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका जो रोटेशन होगा वो इस तरीके से बनेगा। वाई गुड को तो हम उतना ही परचेज करेंगे लेकिन एक्स गुड को अब हम ज़्यादा परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हेन प्राइस ऑफ एक्स गुड डिक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ वाई गुड रिमेन्स सेम। अब बात करते हैं जस्ट इसका रिवर्स। अगर प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज हो जाता है, अगर एक्स का प्राइस बढ़ जाता है, तो एक्स गुड अब आप क्या करेंगे, कम ही तो परचेज करेंगे, और वाई का सेम रहता है, प्राइस ऑफ वाई गुड सेम रहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्स का जो परचेजिंग पावर है, हम एक्स को तो कम खरीदेंगे और वाई को तो जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीदेंगे, लेकिन ये लेफ्ट में आ जाएगा रोटेशन। समझ आया आपके? दिस इज वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की। यहाँ पर तो एक्स गुड की हो गई। अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई गुड डिक्रीज हो जाता है, वाई का प्राइस, अब हमने एक्स की बढ़ना घटना देख लिया कि एक्स जब के प्राइस कम हुए तो हमने ज़्यादा एक्स गुड खरीदा, लेकिन वाई के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब एक्स के प्राइस बढ़े और वाई के सेम रहे तो हम एक्स को कम खरीदेंगे क्योंकि अब वो महंगा हो गया है। अब प्राइस ऑफ वाई गुड डिक्रीजेस, जब वाई के प्राइस डिक्रीज हो गए तो हम वाई को ज़्यादा खरीद सकते हैं ना, और एक्स के सेम है, प्राइस ऑफ एक्स आर सेम, तो एक्स तो हम उतना ही खरीदेंगे जितना खरीदते थे, और लेकिन वाई गुड को हम ज़्यादा खरीद सकते हैं ना। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। राइट, उसके बाद अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ वाई गुड इंक्रीजेस एंड प्राइस ऑफ एक्स गुड रिमेन सेम, उस केस में अब हम क्या करेंगे, वाई का प्राइस बढ़ गया तो वाई को तो हम कम खरीदेंगे, लेकिन एक्स गुड के प्राइस सेम है तो एक्स गुड को हम वैसे ही खरीद सकते हैं। तो इसका कर्व कैसे, इसका रोटेशन कैसे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है ना, एक्स को तो हम उतना ही खरीदेंगे लेकिन वाई क्या खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, तो ये कम हो जाएगा। इसके बाद एक कंडीशन आती है, जब पी एक्स के भी प्राइस यानी कि प्राइस ऑफ एक्स भी बढ़ जाता है और प्राइस ऑफ वाई भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हमारा प्राइस एक्स गुड और वाई गुड दोनों का ही बढ़ जाए तब क्या करेंगे हम। अब देखिए एक्स का भी बढ़ गया तो एक्स भी कम परचेज करेंगे,
और वाई का भी प्राइस बढ़ गया तो वाई भी कम परचेज करेंगे. सॉरी, डिफरेंट कंडीशंस ले लेते हैं. सॉरी, प्राइस ऑफ एक्स गुड इंक्रीज हो जाता है और प्राइस ऑफ वाई गुड डिक्रीज हो जाता है. एक्स तो बढ़ गया, ठीक है, एक्स का प्राइस, एप्पल का प्राइस तो बढ़ गया, लेकिन मैंगो के प्राइस कैसे हो गए, कम हो गए. तो हम एक्स जो वाई क्वांटिटी है उसको तो ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, लेकिन एक्स क्वांटिटी को अब हम कम परचेज करेंगे. तो इसका जो शिफ्ट बने, इसका जो रोटेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. लाइक इसको हम ज़्यादा परचेज कर पाएंगे और इसको कम. तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा. इंटरसेक्ट कर गया ना, क्योंकि एक्स गुड का क्या हो गया है, प्राइस बढ़ गया है तो हम इसको कम परचेज करेंगे, और वाई गुड का प्राइस कम हो गया है तो उसको हम ज़्यादा परचेज करेंगे. तो ये इस केस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं. इसका वाइस वर्सा यहाँ कर दीजिए उल्टा. अगर प्राइस ऑफ एक्स कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है, और प्राइस ऑफ वाई गुड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो इस केस में हम एक्स को ज़्यादा परचेज कर सकते हैं और वाई को हम क्या करेंगे, कम परचेज करेंगे. तो आपका अब की बार जो वो बनेगा, शिफ्ट रोटेशन बनेगा, वो कैसा बनेगा, लाइक दिस. ये इंटरसेक्ट कर गए ना, वाई एक्स को हम ज़्यादा परचेज कर रहे हैं और वाई को हम कम परचेज कर रहे हैं. राइट. अब देखिए, अब हम इन दोनों की बात करते हैं कि ये दोनों क्यों बनवाए हैं. दीज आर द स्पेशल कंडीशन जब प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई दोनों के ही प्राइसेस क्या हो जाएं, इंक्रीज हो जाएं. राइट. एंड इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज, इनकम भी क्या हो जाए, बढ़ जाए. प्राइस भी बढ़ गए और इनकम भी बढ़ गई. अब जब भाई इनकम बढ़ गई है तो हम प्राइस पे कर सकते हैं ना, तो इसलिए इस पर, इस रोटेशन पर, इस बजट लाइन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम भी बढ़ रही है हमारे साथ साथ. क्योंकि पहले हमारे पास 20 रुपये थे, अब हमारे पास 30 रुपये हो गए होंगे और उसी के हिसाब से प्राइस बढ़ गए होंगे. तो जब दोनों ही चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्राइस भी बढ़ रहा है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है, तो उस केस में आपकी बजट लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो नो इफेक्ट. मान लीजिए प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई डिक्रीजेज और इनकम भी डिक्रीज हो रही है. ठीक है, आपको 20 रुपीज़ थे, अब आपके पास 10 रुपीज़ हैं, लेकिन एप्पल और मैंगोज़ भी सस्ते हो गए हैं. तो उस केस में भी, क्योंकि आपके पास पैसे भी कम है और आपका जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है, तो उस केस में भी आपकी बजट लाइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा. तो इस केस में क्या होता है, नो शिफ्ट इन बजट लाइन. नो शिफ्ट इन बजट लाइन. बजट लाइन पर कि शिफ्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये कहीं शिफ्ट नहीं होगी, कहीं रोटेट नहीं होगी. राइट. I hope you all have understood this. So we will meet in the next video and try to complete this chapter. Thanks for watching the video.